सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 19 से 25 जून 2023। द्वादश भाव में ग्रहों का गोचरीय प्रभाव। मेष राशि पर गुरु और राहु का योग, वृष राशि पर बुध, मिथुन राशि पर सूर्य और चंद्रमा का योग, कर्क राशि पर मंगल और शुक्र, तुला में केतु और कुंभ राशि में शनि रहेंगे। जहां चंद्रमा की स्थिति है, क्योंकि 2.25 दिन जो है एक राशि पर चंद्रमा विचरण करता है। 20 तारीख को कर्क राशि में 3:58 पर सायंकाल को ये प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 23 तारीख को सिंह राशि में प्रातः 4:17 पर जो है प्रवेश करेगा और 25 तारीख को कन्या राशि में सायंकाल 4:51 पर जो है प्रवेश करेगा। बुध जहां वर्तमान में वृष राशि में है, 20 तारीख को बुध 5:24 पर अस्त हो जाएगा और 24 तारीख को ये बुध जो है 12:41 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। वर्तमान में ये बुध वृष राशि में है। इस प्रकार से मेष राशि के जातक के लिए चंद्रमा धन को देने वाला है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और वृष राशि के जातक के लिए जहाँ आर्थिक लाभ की अच्छी संभावना है, वहाँ दाम्पत्य जीवन का विशेष प्रकार से ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह यद्यपि पराक्रम स्थान में है, परंतु नीचस्थ होने के कारण जो है कदापि वृष राशि के जातक के लिए भ्रातृ सहयोग में कुछ कमी आ सकती है और साथ कहीं यात्राओं में बाधा आ सकती है, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही जहाँ वृष राशि के जातक के लिए अपने से 10वें भाव में शनि का होना नौकरी में और काम काज में विशेष सफलता का योग बनाएगा। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा पराक्रम स्थान में है, यात्राओं के योग बनाता है और साथ उपरांत कहीं जब कर्क में प्रवेश करेगा कलह से बचना होगा। परंतु जब ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सब सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वादश स्थान में अपने शरीर पर कुछ व्यय करवाने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह जो अपने से एकादश स्थान में राहु के साथ है, कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। राहु के कारण कुछ अड़चनें आती है, जिसमें बड़े भाइयों से कोई अनबन हो सकती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ द्वितीय स्थान में मंगल और शुक्र का होना आंख कान संबंधी रोगों से बचना होगा, पीड़ाओं से बचना होगा। विशेष करके मिथुन राशि के जातक के लिए जहाँ दशमेश गुरु जो है एकादश स्थान में, इसलिए नौकरी की ओर से विशेष सफलता के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में, कहीं शरीर पर चोट इत्यादि से बचना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत 20 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि पर ही आ जाएगा, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम स्थान में है, परंतु स्वागृह है, परंतु फिर भी पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, उसमें सचेत रहना होगा। शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम शनि नमः करते रहे सदैव हितकर होगा। चंद्रमा जहाँ जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय अर्थ की प्राप्ति करवाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और उपरांत कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है। एकादश स्थान में
सूर्य लाभप्रद है, आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। उच्च अधिकारियों से मेल जोल बढ़ने की संभावना बनती है। वहाँ जहाँ तृतीय स्थान में केतु है, वहाँ कहीं यात्राओं के योग और साथ भ्रातृपक्ष से सुख की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ भाग्य स्थान में गुरु का होना धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाता है, परंतु राहु के कारण कदापि मन मुटाव या कहीं धर्म कर्म में रुचि को कम भी करता है। इसलिए राहु मंत्र का जाप करते रहना हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां वर्तमान में बनी हुई है। बुध ग्रह अपने से नवम भाव में धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि को बढ़ा रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से अष्टम में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से कुछ उलझने आ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चोट इत्यादि से बचना होगा। कहीं रोग भय की संभावना भी बनती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि के जातक के लिए बनी है, नौकरी से विशेष सफलता के योग देता है। उपरांत चंद्रमा जब ये एकादश स्थान में चला जाएगा तो आर्थिक लाभ देगा, और उपरांत जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय कदापि उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष ध्यान देते हुए चंद्र मंत्र का जाप करते रहे हितकर रहेगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति वर्तमान में जहां गोचरीय स्थिति के आधार पर अपने से दसम स्थान में है। मंगल विवाह निश्चित होकर बैठा हुआ है। यदि भी शत्रु क्षेत्रीय है, फिर भी कहीं नौकरी की तरफ से कुछ अड़चने बाधाएं आ सकती है। उसके निराकरण के लिए शुक्र और मंगल मंत्र का जाप करते रहा करें। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहां अपने से मंगल ग्रह भी वहीं विराजमान है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से भी कुछ उलझने पैदा कर रहा है। साथ राहु विवाह विराजमान है, इसलिए राहु मंत्र का जाप भी करते रहे तो हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से भाग्य स्थान में। धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि रखनी होगी। शुक्र भी वहाँ विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी ही भी है शुक्र, इसलिए अपने से नवम भाव में होने के कारण जो है पत्नी की ओर से भी धर्म कर्म की तरफ जो विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वृश्चिक राशि के जातक के लिए अपने से अष्टम स्थान में है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यात्राओं में कदापि बाधाएं आ सकती है। उपरांत भाग्य स्थान में चंद्रमा चला जाएगा जो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, और उसके उपरांत जब ये चंद्रमा दसम भाव में जाएगा तो राजपक्ष से मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और उसके उपरांत जब ये कन्या में चल जाएगा तो विशेष करके जो है आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु की स्थिति जहाँ अपने से ये पंचम भाव में है, और पंचम भाव में गुरु जहाँ बौद्धिक विकास करा रहा है, वहाँ राहु के होने के कारण कदापि संतान पक्ष से उलझने आ सकती है। उनका निराकरण करते रहा करें। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की जो स्थिति बनी है वो भी अपने से षष्ठ स्थान में शत्रु क्षेत्री बनी हुई है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। व्यापार इत्यादि में कुछ उलझने आ सकती है। सामान्यतः विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में मंगल और शुक्र का होना कदापि कहीं पारिवारिक जीवन में रोग भय देता है। व्यापार में भी कहीं कदापि उलझने का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देते हुए और साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत चंद्रमा पारिवारिक पक्ष में आ जाएगा जो अच्छा रहेगा। कहीं विशेष आगमन होगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। परंतु जब ये चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को, तो उसके उपरांत जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत समय अनुकूल रहेगा।
कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति, जहाँ कुंभ राशि के जातक के लिए अपने से पंचम भाव में मान सम्मान प्रतिष्ठा संतान से परिपूर्ण सुख देता है। वहाँ कुंभ राशि के जातक के लिए जब ये चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान चला जाएगा अर्थात कर्क राशि में 20 तारीख को जाएगा, विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत 25 तारीख के में जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार में विशेष लाभ मिलने की संभावना बनती है। परंतु जब ये चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 25 तारीख को, तो विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान में धन प्राप्ति का योग बना रहा है, साथ राहु भी है, इसलिए आंख कान संबंधी रोगों से मीन राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, भ्रातृ सहयोग मिलेगा। वहाँ चंद्रमा की स्थिति जो है कदापि कुछ कलहों से बचना होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा। उपरांत मीन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल है। जिन जिन भावों का जो ग्रह स्वामी बनता है उन ग्रहों के मंत्रों का जाप करना सभी के लिए सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।